संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, इस बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत दुखद खबर है। एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है। लेकिन एक सवाल यहां पर बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि बार बार हम अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, लेकिन क्या भारतीय छात्रों को निकालने के प्रोसेस में थोड़ी देरी नहीं हुई? इस खबर के बाद क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? आखिरकार वही हुआ जिसका डर हर भारतीय को सता रहा था। रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग में अब भारतीय भी हताहत होने लगे हैं। रूस और यूक्रेन के युद्ध में एक भारतीय छात्र की मृत्यु हो गई है। नवीन नाम का ये छात्र कर्नाटक का रहने वाला था और यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था। विदेश मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की है कि भारतीय छात्र की यूक्रेन और रूस के युद्ध में मौत हो गई। इस खबर के आने के बाद इतिहास की बेहद प्रचलित पंक्ति आज याद आ रही है कि जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। इतिहास की लाइन आज की मोदी सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठती है। यूक्रेन में आज भारतीय छात्र की मौत हो गई और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश में कुर्सी बचाने में लगे हैं। उसके लिए तूफानी रैलियां कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी रैलियों में जनता से खास तरह की अपील भी करते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि चुनावी जनसभा के दौरान अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री मोदी लोगों से ये कह रहे हैं कि आपको मतदान से पहले अपने क्षेत्र के घर घर में जाना है। वहां जाकर लोगों से मिलकर सिर्फ इतना कहना है कि मोदी जी आए थे और उन्होंने आपको प्रणाम भेजा है। यहाँ प्रधानमंत्री वोट के लिए लोगों को घर घर प्रणाम भेज ही रहे थे कि यूक्रेन से भारतीय छात्र की मौत की ये खबर सामने आ गई। हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश, इस बच्चे की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत दुखद खबर है। एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है, इसकी पुष्टि विदेश मंत्रालय ने की है। लेकिन एक सवाल यहां पर बहुत बड़ा खड़ा हो रहा है कि बार बार हम अपने रिलेशंस की बात कर रहे हैं रशिया के साथ, यूक्रेन के साथ, लेकिन क्या भारतीय छात्रों को निकालने के प्रोसेस में थोड़ी देरी नहीं हुई? इस खबर के बाद क्या ये सवाल नहीं उठेंगे? जिसने सरकार की लापरवाही और अव्यवस्था को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की सकुशल वापसी की दुआएं आज पूरा देश मांग रहा है। पूरा देश आज इन छात्रों के सकुशल वतन वापसी के लिए दुआ कर रहा है और ऐसी मुश्किल घड़ी में भारत सरकार और उनके मंत्री बेशर्मी पर उतर आए हैं। इस विषम परिस्थिति में मोदी जी से चुनाव छूटे नहीं छूट रहे। इतिहास में ये दिन भी याद रखा जाएगा कि जब भारत के बच्चे विदेशों में मर रहे थे तब देश में सरकार चला रहे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी सत्ता के लिए चुनावी रैलियां कर रही थी। जिन लोगों पर देश के बच्चों के हिफाजत की जिम्मेवारी है, जिस समय में देश के बच्चे कठिन हालातों का सामना कर रहे थे, जिस समय में भारतीय बच्चे विदेशों से सरकार से मदद की उम्मीद लगाए बैठे थे, गुहार लगा रहे थे, उस वक्त सरकार कुर्सी पाने में व्यस्त थी। उन्होंने यूपी चुनाव प्रचार करना ज्यादा जरूरी समझा, बजाय इन बच्चों की सकुशल स्वदेश वापसी की जल्द से जल्द कोशिश के। नरेंद्र मोदी देश के छात्रों को विदेशी धरती पर पिटवाने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन में लगभग 16,000 के आसपास भारतीय छात्र और नागरिक अभी भी फंसे हैं। बीते कुछ दिनों में कुछ विमानों से भारतीय कुछ छात्रों को वहां से अपने वतन लाया गया, लेकिन बावजूद इसके वहां फंसे छात्र वीडियो जारी करके उन्हें वहां से निकालने की लगातार गुहार लगा रहे हैं। अभी हर मिनट कीमती है। आपको बता दें कि खार्किव शहर में आज सुबह से ही रूसी अतिक्रमणकारियों का हमला तेज हो गया है। रूस एक के बाद एक मिसाइल के गोले दाग रहा है। हमले में खार्किव का सेंट्रल स्क्वायर भी जलकर खाक हो गया था और अब भारतीय छात्र की मौत से हर कोई स्तब्ध है। लेकिन देश में सरकार चला रही सत्तारूढ़ भाजपा के लिए फिलहाल यूपी चुनाव सर्वोपरि है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।